हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले एक नए वीडियो के साथ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ लेंगे प्रोनाउन के बारे में। देखिए प्रोनाउन हेडिंग है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी को कहते हैं सर्वनाम। अब देखिए क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा पीछे हम पढ़ चुके हैं, आप वीडियो संज्ञा का देख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच माने जो यूज माने प्रयोग किया जाता है प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर। कहने का मतलब क्या है, इट मीन्स देखिए यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे राम क्या चीज है, नाउन है। इस नाउन के बदले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ही इज ए गुड बॉय। यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, ये राम नाउन था, अब ही क्या हो गया, प्रोनाउन। क्यों, इस नाउन के स्थान पे क्या आ गया, प्रोनाउन। यहाँ बोला है जो सब संज्ञा के स्थान पे उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब बात आती है सर कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखते क्यों है, क्यों लिखते हैं, समझिए। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि बार वजह से राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट, राम इज गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस में बार बार राम आ रहा है। तो इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। कोई पूछेगा कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखते क्यों है, तो हम यही बता देंगे कि उस संज्ञा के रिपीटेशन से, संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए सर्वनाम यानी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट कर्ता, अब कर्ता में ही प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि नाउन का स्थान पर लिखा जाता है। ये ही सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, हिम होता है। यानी ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन। ये जो अपना की अंग्रेजी होती है इसे कहते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सब पॉजेसिव केस होते हैं। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, इसके साथ क्या आता है, नाउन। क्या आता है, कहने का मतलब क्या, माई बुक, ये क्या आ गया इसके साथ, नाउन। तो माई हुआ, चाहे हर हुआ, चाहे इट हुआ, चाहे आवर हुआ, चाहे योर हुआ, सभी पॉजेसिव केस होते हैं। क्यों, इनके साथ क्या लगा रहता है, नाउन। ये स्वयं की अंग्रेजी, ये स्वयं की अंग्रेजी मतलब क्या होता है, सब में क्या लगा था, सेल्फ। इसका यूज क्या होता है, मतलब कि कोई पूछेगा कि सर ये क्यों लिखवाए हैं आप, इसका यूज क्या है। जैसे देखिए सेंटेंस लिख दिया मैंने, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं। तो यहाँ पे इन सब का जरूरत पड़ेगा। देखिए आई, इसका जरूरत पड़ गया, यहाँ पे देखिए आई बैठा है, आई सकता हूं, तो आई कैन डू। अब देखिए आई का अपना की अंग्रेजी, अब यहाँ चलेंगे, आई का अपना की अरे क्या होता है सर, माई। तो आई कैन डू माई वर्क, अपना काम, तो माई वर्क। अब देखिए आई की स्वयं की अंग्रेजी कह रहा है, किसकी अंग्रेजी कह रहा है, स्वयं की। तो आई की स्वयं की अंग्रेजी क्या होती है, माई सेल्फ। इसका यूज यहाँ पे है, कुछ ना कुछ पढ़ने का कारण भी होता है, ये लिखवाया गया है ऐसे ही नहीं, इसका कुछ कारण। देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ बैठा है सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ माई क्या है, अपना की अंग्रेजी है, किसकी, आई की। तो यहाँ पे माई मैंने लगा दिया, और माई सेल्फ क्या है, स्वयं। देखिए यहाँ लिखा गया स्वयं की अंग्रेजी और अपना की अंग्रेजी। यानी जो सब आपके सामने सब दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं सर, प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। अभी ये प्रोनाउन के प्रकार में भी आते हैं। अब प्रोनाउन के प्रकार इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के प्रकार को अच्छी तरह से बताएंगे। आप उन सबको आराम से देख लेंगे, पूरा समय में आ जाएगा। धन्यवाद।